एक दो क्वेश्चन आता है सभी का, सारी मॉम्स का, कि वर्कआउट करने से या डाइट वगैरह पे ध्यान देने से या वेट लॉस या फैट लॉस या पोस्ट डिलीवरी रिकवरी से कहीं हमारा मतलब कहीं हमारे मिल्क सप्लाई में कोई कमी तो नहीं आ जाएगी? ये बहुत बड़ा कंसर्न है, तो इसका क्या आंसर है? ओके, सो वर्कआउट की अगर हम बात करते हैं तो वर्कआउट अनटिल अनलेस कि आप इनिशियल फेज में बहुत इंटेंस वर्कआउट नहीं करते हो, अगर आप माइल्ड एक्सरसाइजेस से स्टार्ट कर रहे हो तो वर्कआउट आपके लैक्टेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है, राइट? लैक्टेशन इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर न्यूट्रिशन, कैलोरीज एंड न्यूट्रिशन, राइट? तो अगर आप सही अमाउंट में न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रहे हो, अपना कैलोरीज कंप्लीट कर रहे हो, तो आपके जो मिल्क सप्लाई है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। यस, ये जरूर हो सकता है कि अगर आपने बहुत इंटेंस कुछ करने की कोशिश की या फिर कुछ बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की कोशिश, कुछ ओवरडू करने की कोशिश की, तो आपको जो पेन या एक से सी सेक्शन मॉम्स है तो उनके स्टिचेस में पेन आ सकता है, पेल्विक फ्लोर हैवी हो सकता है, ब्लीडिंग हैवी हो सकती है, लोअर बैक में पेन बढ़ सकता है, लेथार्जिकनेस बढ़ सकती है, ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बट इफ यू टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड टेकिंग केयर ऑफ ए कैलोरीज, तो आपके मिल्क सप्लाई पे एक्सरसाइज से कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ये प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये प्लीज सुन लेना, क्योंकि दिस इज वन क्वेश्चन जो हमें सबसे ज्यादा आती है, राइट? कि सर वो वर्कआउट स्टार्ट करेंगे या ये सब चीजें स्टार्ट करेंगे तो ऐसा तो नहीं हमारे मिल्क सप्लाई कम हो जाएगा? एक्चुअली मिल्क सप्लाई पोस्ट जब आप वर्कआउट या अपने फिटनेस जर्नी जब आप स्टार्ट करते हो पोस्टपार्टम, तो आपका मिल्क सप्लाई इस वजह से, ये क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स जो ये मिस्टेक करती हैं, वो इस वजह से इम्पैक्ट होता है क्योंकि उन्हें लगता है या हर जगह सुना हुआ है कि वेट रिड्यूस करना है तो कैलोरी डेफिसिट करते हैं, हम पोर्शन कंट्रोल करते हैं तो वेट रिड्यूस हो जाएगा। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि पोस्ट प्रेगनेंसी लैक्टेशन फेज में अगर आप बहुत ज्यादा पोर्शन कंट्रोल कर रहे हो, बहुत ज्यादा कैलोरी कंट्रोल कर रहे हो, तो कैलोरीज इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग योर मिल्क सप्लाई। सो दैट्स द रीजन इट्स इम्पैक्टिंग और लैक्टेशन आपका ड्रॉप हो रहा है, बट एक्सरसाइज इज नॉट। यार इसका तो एक कैलकुलेशन भी बता देता हूँ कि नॉर्मल, जैसे एक नॉर्मल फीमेल के लिए अगर मान लो कि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 2000 है या 1800 कैलोरी आपकी डेली कैलोरी है, राइट? तो अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं तो कम से कम 400-500 कैलोरी आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। सो दैट इज समथिंग विच आई मीन, ये वाला कैलकुलेशन हमेशा याद रखना, राइट? ये हमेशा याद रखना कि आपको 400-500 एक्स्ट्रा कैलोरी लेनी है, बिकॉज आप केवल अपने लिए नहीं खा रहे, यू आर नॉट ओनली टेकिंग everything फॉर योरसेल्फ, बट बिकॉज फॉर योर बेबी ऑल्सो। तो इसीलिए वो आई थिंक ये वाली गड़बड़ी कर देते हैं कि आपने गलती से अगर आपने वो कैलोरी ज्यादा कम करी तो आपकी मतलब फिर दिक्कत। 400-500 कैलोरीज इज इनफ टू प्रोवाइड योर बेबी, राइट? बहुत सारे फीमेल्स को लगता है लैक्टेटिंग है ना, बहुत सारे हमारे एल्डर्स भी बोलते हैं कि अब तो तुझे 2 के लिए खाना पड़ेगा, सो दे स्टार्ट ईटिंग एक्चुअली डबल और मे बी मोर। सो वो भी नहीं करना है। 400 to 500 कैलोरीज सरप्लस में अगर आप हैं, सो दैट विल बी इनफ टू प्रोवाइड योर बेबी। तो इसको नहीं इस तरीके से समझ लेना, सारे समझ लेना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप चाहे तो नॉर्मल, अभी मान लो डिलीवरी हुई है या डिलीवरी नहीं हुई है, राइट? थोड़ा कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से इफ योर कैलोरी रिक्वायरमेंट इज 1800 प्लस योर बेबी, तो 1800 प्लस 400-500, तो अगेन इट इज ओनली 2300, ओनली 2200। यू कैन नॉट गो लाइक कि यार मैं ना, जैसे मान लो 3000 कैलोरी खा रहे हो, तो हो सकता है कि डिलीवरी के बाद भी आपका वेट बढ़ जाए, कभी कम ना हो। और ये बहुत सारी फीमेल्स में बहुत होता है कि सर डिलीवरी को तो 2 साल हो गए और वेट बढ़ ही गया, कम होने के बजाय बढ़ गया, तो उसमें मतलब कारण आप ही है। तो जो भी चीजें बता रही है, राइट, योर अच्छा वर्कआउट का मतलब जैसे व्हेन शी इज सेइंग माइल्ड वर्कआउट एंड माइल्ड वॉक एंड 10-15 मिनट्स वॉक, 20 मिनट्स वॉक, जितनी भी चीजें यहाँ पे बात हो रही है ये इनिशियल फेज के लिए है। ये भी याद रखना कि अगर आपको डिलीवरी के 3 महीने 4 महीने हुए हैं और अभी आपने स्टार्ट किया देन इट इज गुड, बट जो भी ये प्लान बता रही है सारा प्लान है फर्स्ट 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स के लिए। बाद में आपको इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी होगी। अगर आप हमारे यहाँ वर्कआउट कर रहे हो, कहीं भी वर्कआउट कर रहे हो, कि डिलीवरी के बाद आप आए और डिलीवरी के बाद आपने स्टार्ट किया एंड देन खुद से भी किया 15-20 मिनट वॉक इज गुड, लेकिन जब ये वॉक करते हुए 2 महीने 1 महीने हो गए तो कम से कम आधा घंटा वॉक, जब आपको वॉक करते हुए 2-3 महीने हो गए तो अराउंड 40-50 मिनट वॉक। ऐसा ना हो कि भाई 15 मिनट वॉक कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों में जितने भी वर्कआउट है इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, विल गो स्लो, लेकिन ये करना तो है, राइट? तो ये प्लीज ध्यान रखेंगे सारे।